हेलो गाइस, वेलकम बैक। भाई सेकंड सर्विस का टाइम हो गया इसकी। 7732 किलोमीटर चल गई है, तो सेकंड सर्विस कराने जा रहे हैं। एक्सपीरियंस देखते हैं कैसा रहेगा, क्या कॉस्ट आती है सेकंड सर्विस की। फ्री सर्विस है बट स्टिल कुछ ना कुछ चार्जेस तो होंगे ही, वो देखते हैं, चेक करते हैं। और गाड़ी गंदी भी हो रखी है, अच्छी खासी गंदी हो रखी है गाड़ी। देखते हैं क्लीनिंग वगैरह कैसी है टाटा की। अब चलते हैं, देखते हैं, वहाँ जाके बताता हूँ मैं क्या क्या कैसे कैसे है। और एक्सपीरियंस ऑनेस्ट, बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा कि क्या था क्या नहीं। लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं कि अच्छी सर्विस नहीं है, सुनते नहीं है, ये वगैरह वगैरह। बिल्कुल ऑनेस्ट अपना रिव्यू दूंगा मैं आज। देखते हैं क्या होता है, ठीक है। मिलते हैं वहाँ पे जाके। ये भाई NH24 से नीचे उतर जाएंगे और इंडस्ट्रियल एरिया में अंदर चले जाएंगे। बुलंदशहर इंडस्ट्रियल एरिया जो है ये गाजियाबाद में NH24 से जस्ट मिलते हुए है। ये यहाँ से हम NH24 से नीचे ले लिया है, देन लेफ्ट लेंगे। ये इंडस्ट्रियल एरिया में एंटर कर गए हैं। अब यहाँ से जस्ट 50 मीटर चलना है। जस्ट यहाँ से राइट ले लेंगे, मुखर्जी पार्क आ जाएगा और उसके जस्ट पीछे टाटा का सर्विस सेंटर है, आर्या टाटा। जस्ट पहुँच के मैं बताता हूँ आपको। टाटा के सर्विस सेंटर पहुँच गए भाई। टाटा मोटर्स का सर्विस सेंटर। चलते हैं अंदर, जॉब कार्ड ओपन कराते हैं, देन देखते हैं, ठीक है भाई। सर्विस सेंटर से निकल गए हैं सामान लेके। उसने टाइम लिया है 3 बजे तक, अभी 11:30 हो रहे हैं लगभग। 40 मिनट लग गए जॉब कार्ड क्रिएट होने में। और एस्टिमेट आया है 2500 रुपये का। सस्पेंस क्लीनिंग और गियर ऑयल चेंज होगा। हाँ तो भाई सेकंड सर्विस करा ली है। अभी शोरूम से आए थे। ये 3 चीज़ें हुई हैं, 4। एक तो 100 करोड़ में काम हुआ है, मतलब वैक्सिंग वगैरह हुई है, और गियर फ्यूल डला है। सेकंड सर्विस थी फ्री, स्टैंडर्ड चेकअप हुए हैं और चेकअप वगैरह हुए हैं 1-2 और बिल बैठा था भाई इसका 1910 रुपये। डिस्काउंट करके जो भी था 1910 बैठा था। अब भाई मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूं सर्विसिंग का। पहले तो भाई इतने केयरलेस लोग हैं ये देखो, वाइपर ऐसे ही छोड़ दिया। दूसरा भाई, ये कैमरे में मार्क्स दिख रहे हैं, ये चेकआउट मारो, ये गंदा ही छोड़ रखा है। और इतना भी, ये जब हुआ था एक बार मैंने बोला, पहले इन्होंने एलॉय व्हील वगैरह सब ऐसे ही गंदे छोड़ रखे थे। अभी भी आप देखोगे तो ये अच्छे से साफ किए हैं नहीं इन्होंने, और ये गंदे छोड़ रखे थे। तो मैंने इनसे बोला कि भाई ऐसे ही ले जानी, हो गया डन है। जब मैंने पेमेंट वगैरह सब कर दिया था, तो फिर उन्होंने फिर से साफ कराया। नहीं सर अभी साफ कर रहे थे, करा रहे हैं ऐसे करने लगे। तो भाई उसके बाद में साफ किए हैं। इसके बाद भी ये देखो, देख रहे हो, ये देखो, और ये देखो, दिख रही है गंदगी। और भाई ये आगे से ये भी, ये सब गंदा छोड़ रखा है ये। उसके बाद में ये देखो, यहाँ पे बिल्कुल किया ही नहीं है कुछ, ये ऐसे ही साफ हो जाता, वरना अगर कोई यहाँ पे हाथ भी लगाता तो। ये देखो यहाँ पे पूरा गंदा छोड़ा हुआ था। ये जब बता रहा हूँ मैं, जब एक बार मैंने इनसे फिर से बोला है कि साफ करके दो मुझे। ये देखो यहाँ पे देखो, ये छूट रहे हैं, ये ऐसे ही हाथ मारने से ही छूट रही हैं चीज़ें। ये देखो, इन्होंने सब कुछ ऐसे ही छोड़ दिया, कुछ भी नहीं किया ढंग से। और इसमें अंदर भी गंदगी है ये। और बाकी टाइम भाई हद से ज़्यादा टाइम लगा है इन्हें। ये दूसरे वाला एलॉय देख लो, और ये वाला एलॉय देखो, ये अभी भी साफ नहीं किया। नट देख लो, इसके पूरे गंदे पड़े हुए हैं, एलॉय भी गंदा पड़ा हुआ है। और यहाँ पे देखो, मतलब साफ सफाई बिल्कुल अच्छे से नहीं की। जस्ट अभी सर्विस से बाहर निकला हूँ मैं, अभी सर्विस करा के आया हूँ। ये हाल है इनके, ये देखो, ये देख रहे हो। और ये पीछे वाली स्किड प्लेट भी साफ नहीं की है इन्होंने, तो भाई क्या ही बोलूँ। और भाई मैं सुबह चला गया था, सुबह मैं पहुंच गया था सर्विस सेंटर 11 बजे। 11 बजे सर्विस सेंटर पहुंचने के बाद में आधा घंटे बाद तो वही आया था उनका
जिसने मुझे अटेंड किया था। आधा घंटा लगा मुझे जॉब कार्ड ओपन कराने में। देन उसके बाद में वो कहता सर टाइम लगेगा, 3 बजे आ जाना आप, 3 बजे तक गाड़ी मैं आपको रेडी करके दे दूंगा। 3 बजे मैं पहुंचा नहीं था, फिर उसका कॉल आने लगा। उसका कॉल तो आया था 3:30 बजे की, सर आ जाइए काम हो गया है आ जाइए। मैं पहुंचा 4 बजे। 4 बजे पहुंचने के बाद भाई मैंने देखा गाड़ी पूरी ऐसे ही गंदी खड़ी हुई थी। वॉश उसने एक बार करा दी थी अपने एंड से, बट फिनिशिंग नहीं थी। तो मैंने उसे बोला फिर से कि भाई ये क्या ऐसे ही लेके जाऊं, तो फिर री वॉश कराई है उसने। और मैं निकला हूँ ऑलमोस्ट 5 बजे शोरूम से। अभी पीछे क्लिप भी है, शोरूम से निकलते बाद मैंने बनाई थी एक। शोरूम से 5 बजे निकला हूँ, 1910 का बिल बैठा आया है उन्होंने। और अंदर से भी दिखाऊं ना, अभी दिखाता हूँ, वेट करो जस्ट होल्ड ऑन। अगर अंदर से भी दिखाऊं तो ये वाला पार्ट देखोगे ना, ये सब गंदा पड़ा हुआ है, बिल्कुल कुछ लग ही नहीं रहा जैसे गाड़ी सर्विस हो गई अच्छे से। ये मैट्स ऐसे ही डाल के दे दिए, पीछे मैट्स डाली ही नहीं अच्छे से। बूट में गंदगी छोड़ रखी थी। उसके बाद आ जाओ, ये डैशबोर्ड देखोगे ना, ये देखो यहाँ पे भी गंदा छोड़ रखा है। ये वाली चीज तो साफ कर दी भाई, ठीक है भाई। अभी सर्विस सेंटर से निकला हूँ, ये रहा सर्विस सेंटर, जस्ट अभी निकला हूँ 4:53 पे। और भाई सर्विस ऑनेस्ट ओपिनियन दूं अपना, जस्ट होल्ड ऑन करो। और ये देखोगे ना मिरर, मतलब कैमरे में आ रहा है नहीं आ रहा है आई डोंट नो, बट भाई ये मिरर भी देखो गंदा छोड़ा हुआ है। उसके बाद में मैंने भाई उनसे बोला कि मैं पे कर रहा हूँ, 5 घंटे दिए हैं मैंने अपना टाइम, जब भी इतनी सारी चीजें आपने छोड़ रखी है। डैशबोर्ड देखो ये भी गंदा हो रखा है, मतलब ऐसा है मोटा मोटा कर दिया कि ठीक है नाम के लिए कि हाँ हो गई साफ, वो वाला सीन कर रखा है। ठीक ही है, मतलब अगर मैं पर्सनल ओपिनियन दूं तो जितना टाइम मैंने दिया, ऑलमोस्ट 5 घंटे गाड़ी उनके पास थी, तो उतने में ये वाले रिजल्ट तो नहीं आने चाहिए। बट एक सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कुछ बुराई भी नहीं है, ठीक है आपने गाड़ी छोड़ी, थोड़ी बहुत चीजें होती हैं वो आप बोल के सही करा लो अगर कुछ दिख रहा है। वैसे रिस्पॉन्स ठीक था इन द सेंस कि मैंने बोली जो भी चीज, उनका सॉल्यूशन उन्होंने दिया मुझे, क्योंकि मैंने सीधा सीधा बोल दिया था कि तुम्हारा फीडबैक कॉल आएगा, मैं उस पर बोल दूंगा, फिर मुझे वापस आना पड़ेगा जब भी करोगे तुम। बट इतना बोलने का मुझे रिक्वायरमेंट थी नहीं, वो नॉर्मली भी मैंने बोला था जब भी वो बोल रहे थे सर करा देता हूँ मैं, फिर से लेबर ने छोड़ दी होगी, ये ऐसे वैसे ओवरकम तो करते ही हैं। ओवरऑल एक्सपीरियंस बताऊं तो भाई गुड था, ठीक है, मतलब बुरा भी नहीं कह सकते और बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं कह सकते, क्योंकि ठीक है ड्रॉबैक्स तो थे थोड़े थोड़े, बट ऐसा भी नहीं है कि ठीक है टॉलरेट नहीं हो सकते। छोटी मोटी चीजें सब में होती हैं। ये महिंद्रा में भी कराई है मैंने सर्विस, 2-3 साल से करा रहा हूँ, मैं ही करा रहा हूँ पर्सनली। मारुति तो 5-6 साल से करा रहा हूँ, तो इतनी चीजें चलती हैं। बट मेन ये है, हाँ अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे तो अब तक सॉल्यूशन मिल गया है। और मैंने एक वो भी पूछा था, इसमें स्पेयर व्हील नहीं आता तो उसका पूछा था कि क्या कॉस्ट है, तो भाई एलॉय 7,000 का है और स्टील व्हील 3,500 का है और टायर अलग से है और टूल किट के 2500 बता रहा था। इसमें ये बोल रहा था ये ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत भी है। तो भाई जिसके पास भी पंच है या कोई भी ऐसी गाड़ी है जिसमें स्पेयर व्हील नहीं है तो भाई ले लो, थोड़ा खर्चा होता है बट ले लो, अच्छा रहेगा। क्योंकि कहीं भी लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो तो पंचर रिपेयर किट काम नहीं आती, सीधा टायर फट जाए कहीं तो इमरजेंसी के लिए बहुत सही चीज है। मैंने तो एक बार फील की थी ये चीजें, इसमें तो नहीं हुई मेरे साथ आज तक ऐसा कुछ, बट उसमें एक गाड़ी में स्पेयर व्हील था नहीं क्या, उसमें भी पंचर था स्पेयर व्हील में भी, तो दिक्कत आई थी भाई। तो बैकअप रखो, मेरा मानना ये है। बाकी लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब कर लो भाई।